वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे डी डॉलराइजेशन जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है या नहीं। करंट जो इंडिया की डॉलर और जो रुपये की प्राइस है वो कुछ इस प्रकार है। $1 इज़ इक्वल्स टू 84.73, 84 रुपये से ज़्यादा, कुड बी 85 रुपीज़ क्लोजली। और ये जो डी डॉलराइजेशन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प रिसेंटली से बोल चुके हैं कि ब्रिक्स कंट्री अगर कोई इनकी सेपरेट करेंसी लाए तो वो 100% टैरिफ लगा देंगे। 100% टैरिफ मतलब ये होता है कि मान लो कि इंडिया में से कोई प्रोडक्ट 1 रुपये की यूएस से हम भेज रहे तो वो यूएस की मार्केट में 2 रुपये की हो जाएगी। सिमिलरली कोई प्रोडक्ट मान लो कि 100 रुपये की है तो वो वहाँ पे 200 में सेल होगी। सो इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है वहाँ पे यूज़ ही नहीं, कम हो, जो यूटिलाइजेशन है उसका कम हो जाएगा। अब डी डॉलराइजेशन का बेनिफिट ये है कि यूएस में जो नए प्रेसिडेंट आने वाले हैं, जो डोनाल्ड ट्रम्प है, वो चाइना और कई सारी कंट्रीज़ पे लगभग टैरिफ लगाएंगे। सो वहाँ पे जो मार्केट वो खुलेगा और इंडिया विल हैव द चांस टू fill the gap of that market. डी डॉलराइजेशन हमें उसमें बेनिफिट कर सकता है, लेकिन ये किसी कंट्री की इकोनॉमी के लिए बेटर नहीं होता। डी डॉलराइजेशन है, ऑफकोर्स एक्सपोर्ट बढ़ता है, लेकिन जो इन्फ्लेशन, जो कंट्री में जो इन्फ्लेशन वो भी बढ़ जाता है, क्योंकि हमें जब वहाँ से कुछ लाना है तो हमें ज़्यादा प्राइस देनी पड़ेगी। सो ये डिफरेंस है। लेकिन यूएसए के साथ हमारा ट्रेड सरप्लस है, विच मीन्स हम खरीदते कम है और बेचते ज़्यादा। तो इन दैट केस अगर यूएस के साथ हमें अगर ट्रेड करना है तो डी डॉलराइजेशन इज़ बेनिफिशियल फॉर अस। सो हमें बेनिफिट, हमारे लिए वो फ़ायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर हम किसी और कंट्री के साथ जहाँ पे हमारा ट्रेड सरप्लस नहीं लेकिन ट्रेड डेफिशिट है, सच एज चाइना, तो वहाँ पे हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ सकता है। जैसे आप करंट डॉलर की प्राइस देख सकते हैं कि 84 रुपीज़, करीबन 85 रुपीज़ है। और ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि जब डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बनेंगे तब इसकी प्राइस कुड भी 90 to 95 तक चली जाएगी, जो काफ़ी और बहुत बड़ी है। इसलिए इससे हमारा जो ट्रेड और जो यूएस का ट्रेड में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। अब हम बात करें कि इंडियन इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशन है वो किस तरीके का ट्रेंड रहा है, तो हम देख सकते हैं कि कोविड के वक्त वो 2020 से 2021 में इन्फ्लेशन कुड भी 6.5 और 6.7 के इक्वल 2018 तक ही था। लेकिन 2024 में इन्फ्लेशन काफ़ी घटा है। सो अगर जो डी डॉलराइजेशन होता है तो इट कुड बी चांस टू दैट इन्फ्लेशन विल इंक्रीज। जनरल इन्फ्लेशन फ़िलहाल 2023-24 में 5.1 था। हाउसिंग में भी इन्फ्लेशन 3.9, और जो जनरल गुड्स और फ्यूल होते हैं उसमें 4.2 था। और हमारी आरबीआई की गाइडलाइन है कि उसे 4+2, विच मीन्स जो इन्फ्लेशन है वो 2 से 6 तक ही उसे मेंटेन करने की, रखने की जिम्मेदारी आरबीआई की है। इसीलिए कई बार आरबीआई और रेपो रेट और करंट रेपो रेट और वो सब प्लस माइनस करता रहता है, जिससे हम मॉनेटरी पॉलिसीज करते हैं। वो एक टाइम पीरियड में होती है जो आरबीआई के गवर्नर हेड करते हैं। और ये जो ब्रिक्स करेंसी का जो मार्केट में कॉन्सेप्ट है, ये एक सिर्फ एज ए करेंसी है जो लीगल टेंडर नहीं है। इससे अभी तक किसी भी ब्रिक करेंसी है ही नहीं है। ये ऐसा था कि वहाँ पे जो ब्रिक्स समिट हुई थी उस वक्त किसी ने ये बनाई हुई थी एज ए सैम्पल। सो ये जो एज ए ऑफिशियल ब्रिक करेंसी नहीं है ये। और जो एस जयशंकर ने फिलहाल ही जो कहा था कि नो प्रपोजल फॉर द ब्रिक्स करेंसी, ऐसा कोई प्रपोजल फ़िलहाल तक नहीं है ब्रिक्स करेंसी का।
जिससे हमें बेनिफिट, ये ओपन इंडिकेशन है फॉर द डोनाल्ड ट्रम्प दैट इंडिया इज़ नॉट लुकिंग फॉर टू अवॉइड द use of the dollar. So it will be a positive for us in the future that the trade with the USA will, I think, don't will impact. I think don't as much impact as like the China and other countries. Of course, it will be impact, but as not like the other countries. So this is all about the inflations and the de-dollarization and BRICS currency. If you like my videos then please सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा. गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.